आज मैं शिव का 3 श्लोक का अर्थ करने जा रहा हूँ। ओम शिवाय नमः। भगवान शंकर के लिए मेरा नमस्कार है। वो भगवान शंकर कौन है? हैं? लक्ष्मीपति विष्णु और सरस्वती पति ब्रह्मा और क्या, दो हो गया है, और गौरी पति शंकर। यो वो नमः शिवाय पर से तीनों का बोल होता है। ओम नमः शिवाय। ओम ओम मन नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को हम मेरा नमस्कार हो। मैं तीनों को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो गया। तीन कैसे देना काम चलता। हाँ। नमः शिवाय शांताय कारण हेतवे अमामुद्धराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इन लोगों के लिए मेरा सरसा नमस्कार हो। वो कैसे हैं? नमः शांताय, जो सर्वदा शांत स्वरूप है, जिनमें किसी भी हालत में क्रोध नहीं होता है। वो हमेशा, चाहे तुम गाली दो, चाहे तुम शांत हो, चाहे तुम जो कुछ करो, बुरा कहो या भला कहो या जो कुछ कहो, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं? शांत ही रहते हैं, एकदम शांत। जिसके मन में क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, इन तीनों को जिसने जीत लिया, उसी का नाम है शांत। और नमः कैसे? तो शिवाय। शिव माने शंकर। ऐसे शांत स्वरूप जो शंकर, जिनका स्वरूप हमेशा शांत ही रहता है, ऐसा जो शांत स्वरूप जो शंकर, उस शंकर को मेरा नमस्कार हो। नमः शिवाय शांताय। और क्या? कारण त्रय हेतवे, जो संसार का कारण है, जो जिनके बिना संसार की सृष्टि नहीं होती है, जिससे सृष्टि होती है, किससे? वही शंकर से सृष्टि होती है। शंकर का मतलब होता है शं कल्याणम करोति शंकर, जो हमेशा कल्याणकारी हो। जैसे मनुष्य के कल्याणकारी कौन होते हैं? तो शंकर होते हैं। शंकर मन हमेशा प्रसन्न होने वाला, कभी उसके मन में क्रोध होता ही नहीं है, एकदम शांत स्वभाव, शांत स्वरूप एकदम, इसलिए शांताय। नमः शिवाय। कैसे शिव? तो शांत स्वरूप जो शिव। शिव का स्वरूप कैसा है? शांत, गंभीर, किसी नहीं क्रोध, नहीं लोभ, नहीं मोह, इन सब से जो परित्यक्त हो जाए, ऐसे शांत शिवाय। कैसे शिवाय का विशेषण? शांत, जो हमेशा शांत स्वरूप, ऐसे कभी न क्रोध, न लोभ, न मोह, न किसी से बदमाशी, न किसी से झगड़ा, न किसी से, सबको, झगड़ा कोई करे, बदमाशी कोई करे, सबको शांति कर दे। अच्छा, सोहम भूयाद, कल्याणमय तुम्हारा सब जीवन हो। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय आनंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम किसका है? गंगा जमुना सरस्वती का। जहां पर गंगा है, जहां पर जमुना है, जहां पर सरस्वती, तीनों नदी का जहां पर संगम है, संगम इधर से भी आता है गंगा, इधर से जमुना, इधर से सरस्वती, और तीनों एक जगह मिल जाती है, उसी का नाम है मंदाकिनी, गंगा। समझे? और दूसरा का मतलब क्या है? तो मंदाकिनी, मंद मंद जिसका चाल हो, जो न किसी के घबराने की जरूरत, न किसी क्रोध की जरूरत, न किसी लोभ की जरूरत, न किसी माया ममता की जरूरत, एकदम शांत स्वरूप, ऐसे इसी को कहते हैं जो मंदाकिनी। मंदाकिनी और क्या? उसको मंदाकिनी माने गंगा जमुना सरस्वती, इन तीनों का जो संगम है, इस संगम का कोई जो जल है, पावन जल है, पवित्र जल है, उससे चंदन को घिसा हुआ। किस जल से चंदन घिसा हुआ? गंगा जमुना सरस्वती के जल से घिसा हुआ। उससे तुम उस जल से वो चंदन जो है, तो मंदाकिनी। और क्या? तो सलिल, उसका जो सलिल माने जल, समझे? मंदाकिनी जो गंगा जमुना सरस्वती, उनका जो जल,
उससे चंदन घिसा हुआ, उससे चंदन घिसो, ऐसे करके। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चित, उससे भगवान शंकर को लेप करो, ऐसे जल से नहीं। गंगा जमुना सरस्वती और उसी का जो पवित्र जल है, पावन जल है, उससे चंदन घिसा हुआ, उससे भगवान शंकर को लेप करो, ऐसे जल से लेप नहीं करो तो फल भी नहीं होगा। तो मंदाकिनी सलिल चंदन, मंदाकिनी जो गंगा जमुना सरस्वती, उसका जो सलिल माने जल, उससे चंदन घिसा हुआ और उसे भगवान शंकर को लेप करो। नमो हिरण्य बाहवे, यही है, हिरण्य बाहवे नमः। हिरण्य को जो धारण करता हो, सुवर्ण को जिसे धारण करता हो, उसका नाम है हिरण्य बाहवे। हिरण्य बाहवे अर्थात शंकराय, हिरण्य बाहवे शंकराय तेज स्वरूपाय, जिसका स्वरूप तेज है। जैसे सूर्य की तरफ आंख ऐसे देखोगे, आंख जो है सो बर्बाद हो जाएगा। तो सो हिरण्य बाहवे, हिरण्य माने सोना, उसके उसके आग में जब रख लोगे, सोना की कांति कैसे होती है, चमकती है, उसको हाथ नहीं लगा सकते। नमो हिरण्य बाहवे, हिरण्य